नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली और हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराम वाल्मीकि जी। शिवराम वाल्मीकि जी फिलहाल एआईसीसी मेंबर भी हैं और हम जो आज बात करेंगे उसका विषय यह है कि उत्तर प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही का जो इस्तीफा हो गया है उसको लेकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनमें काफ़ी जो है दुख उन्होंने व्यक्त किया और कहा है कि आईएएस पीसीएस को वैसे नहीं बन जाते हैं और उनका ये इस्तीफा जो लिया गया है या दिया गया है वो बहुत ही समाज के लिए एक हानिकारक है। शिवराम जी, क्या लगता है दलित समाज से आने वाले आईएएस पीसीएस जो है इस्तीफा दे रहे हैं? हरियाणा में जो है सुसाइड कर लिया था वाई पूर्ण कुमार ने। पूरे मामले को सर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये सरकार का फेलियर है। भारतीय जनता पार्टी का टोटली फेलियर है। ये दलितों को भेद दृष्टि से देखते हैं। इनके यहाँ पर जो मनुवादी प्रतिक्रिया के जो अधिकारी बैठे हैं वो दलित ऑफिसरों को, चार कर्मचारियों को, वो किसी को भी देखकर खुश नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को इन्होंने तार तार कर दिया है। रिंकू सिंह राही जी उत्तर प्रदेश के जाबाज आईएएस ऑफिसर हैं। जिस तरह से उन्होंने काम किया और वो पीसीएस से आईएएस प्रमोट हुए हैं, उनके कामों की जो सराहना प्रदेश सरकार को करना चाहिए थी। प्रदेश की सरकार को उनको पुरस्कृत करना चाहिए था। पुरस्कृत ना करके उनको ये उन्होंने सज़ा दी है। वो बहुत आहत थे, काफ़ी दिन से विदाउट पोर्टफोलियो बैठे थे। उन्होंने इस तरह का सारा, जब वहाँ की सरकार उनको उनके खिलाफ अनदेखी कर रही थी तो उन्होंने इस्तीफा, टेक्निकल इस्तीफा दिया है। इसका मतलब ये होता है कि जिस पोस्ट पे मैं पहले था, जहाँ से मैं प्रमोट हुआ हूँ, मुझे कम से कम वही जिम्मेवारी दे दो। आप मुझे आईएएस के तौर पर कोई जिम्मेवारी नहीं दे रहे हो तो जैसे मैं पहले पीसीएस के तौर पर जिम्मेवारी थी वो दे दो। उन्होंने वो इस करके रिजाइन किया है टेक्निकल। लेकिन यहाँ की सरकार से हमारी डिमांड है, प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से ये हम आग्रह करते हैं कि रिंकू सिंह जैसे जो आईएएस ऑफिसर हैं उनकी अनदेखी ना हो, उनको अच्छा काम का मौका मिले और उनका तत्काल प्रभाव से उनका जो रिजाइन है उनको वापस लिया जाए। मौत के मुंह से निकल कर आए हैं, उन पर गोलियां बरसाई गई थी मुजफ्फरनगर में, उसके बदले में उनको ऐसा इनाम मिला है। देखिए, वो मैं पहले कह चुका हूँ, कोई दलित ऑफिसर, कोई दलित ओबीसी का ऑफिसर अगर इस तरह का काम करता है, वहाँ की प्रदेश की सरकार को बर्दाश्त नहीं है। जबकि प्रदेश की सरकार को चाहिए था कि उनको पुरस्कृत करती। ऐसे रिंकू सिंह आईएएस, जो राही साहब जैसे कितने अधिकारी होंगे जिन्होंने इस तरह का काम किया? आप छानबीन कर लो। अगर उन्होंने सबने किया, सबको पुरस्कृत करो। लेकिन ये सरकार, इनकी मनुवादी प्रतिक्रिया पर ये चल रही है। ये दलितों के उत्थान की कहीं इनके दिमाग में कोई बात है ही नहीं। और बाबा साहब के संविधान को तो ये ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का युवा, दलित, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी, किसान बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करती है। और माननीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, वो पूर्ण रूप से बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करने नहीं देंगे। क्या सर उनको कट्टर ईमानदार होने की सज़ा मिली है? ये देखिए, कट्टर ईमानदार होने की सज़ा मिली है। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, ये तो वॉशेबल है, ये वॉशिंग मशीन है। जो काम तमाम लोग गुंडागर्दी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ, वो वहाँ की जो मशीन है उसको सफ़ेद करके साफ़ सुथरा बना देती है। लेकिन हमारे सर उत्तर प्रदेश में, देश में तो जो प्रमोट किए जा रहे हैं अफसर रोजाना, लेकिन रिंकू सिंह जी के साथ में ऐसा जो है ये हो गया, ये तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ गई है। देखिए, जो प्रमोट कर रहे हैं वो सब उनके ये ढोंसले हैं। क्या उनके चहेते अफसर हैं? वो चहेते अफसर लगा लो या कोई दबाव के अधिकारी लगा, खेल है, सब जाति का खेल है। जाति का खेल है। लेकिन यहाँ तो लेटरल एंट्री से जो है आईएएस बनाए जा रहे हैं हमारे देश में। अब यही तो मैंने कहा है, जो पढ़ लिख के जो एग्जाम पास करके आओ उसको यहाँ पे नहीं मिल रही है तैनाती। बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये किस लिए बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग में 3 परीक्षा पास करके, का प्री एग्जाम, का मेन एग्जाम, का इंटरव्यू, तो तमाम सबको जो बच्चे 3 एग्जाम पास करके 5 साल 10 साल एग्जाम हॉस्टल में, घर से किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ाई करके पीसीएस आईएएस बनते हैं। ये ऊपर से डायरेक्ट आईएएसों को ला रहे हैं। जो पोस्ट एक आईएएस की होनी निजी कंपनियों से ला रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है।
2-3 जो पूंजीपति हैं देश के, उनके इशारे पर माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह साहब और तमाम देश की जो भाजपा की सरकारें हैं प्रदेशों में यही कार्य कर रही हैं। तो क्या ये ईमानदार अफसर पसंद नहीं है क्या योगी सरकार को, जो उत्तर प्रदेश में? अगर पसंद होते ईमानदार ऑफिसर तो रिंकू सिंह राही जैसे के साथ ये हाल होता। रिंकू सिंह राही जी तो जज्बा खुल के आ गए ना। इस तरह के बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत अधिकारी। अगर आप सर्वे करोगे तो रिंकू सिंह जैसे बहुत अधिकारी तो निकलेंगे। क्या ऐसे ही अफसर जो सुसाइड कर लेते हैं अपने डिपार्टमेंट में? अब देखिए, सवाल ये है, मात्र 6-7 महीने की बात है। 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। माननीय राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी, इनके नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनेगी और वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वहाँ के प्रदेश की जनता बिल्कुल त्रास्त है। उन्होंने मन बना लिया है, वहाँ परिवर्तन है और गठबंधन की सरकार बनेगी। दलित समाज से आने वाले सीजेआई को जूता खाना पड़ता है भरी कोर्ट में। चाहे दलित आईएएस बन जाए, जज बन जाए, सीजेआई बन जाए, पीसीएस बन जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, उनको सम्मान नहीं मिलता है। अभी मैं आपको एक मामला और बता देता हूं। जो करणी सेना के चीफ हैं सूरजपाल लम्बू, उन्होंने कहा है सांसद के लिए, जो नगीना से सांसद हैं जो चंद्रशेखर आजाद, उनके लिए कहा है कि इनको ना अपनी जात का पता है, ना बाप को पता, ना बाप का पता। ये जातीय टिप्पणी करते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं हमारे नेताओं पर। यहाँ पर ना मंदिर में उनको राष्ट्रपति साहब को पूजा करने दी जाती है, चाहे कोविंद साहब हों, चाहे ये द्रौपदी मुर्मू जी हों, चाहे वो सीजेआई गवाई साहब हो। आखिर जाति के नाम पर कब तक ये जो है अपमान सहन करते रहेंगे देश में सीनियर अफसर? कहाँ चले गए? मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ तो दूसरों के घरों में काम करती है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा करते थे कि मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ तो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। तो ये कौन है? अगर वो बर्तन मांजती, अगर ये दलित होते, ये निचले गरीब तब होते, तो ये इस तरह का जो आज देश का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस तरह की हरकतें देश के अंदर हो रही हैं, इस सरकार को शर्मसार होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री का तो कोई सिस्टम है नहीं, वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ऐसे ही उनकी सरकार है, ऐसे ही उनके माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय अधिकारी हैं। इस देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा, केवल हिंदू मुस्लिम जात पात ये करके ही देश को गुमराह कर रहे हैं। और देश की जनता मन बना चुकी है, उत्तर प्रदेश से परिवर्तन चालू होगा, पूरे देश में हो जाएगा। अभी तक तो कह रहे थे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होता है जाति के आधार पर शोषण, लेकिन यहाँ तो एक आईएएस के साथ भी जो है जाति के आधार पर ये इस तरह का अत्याचार हुआ है। देखिए, देश में मनुवादी प्रतिक्रिया आज भी हावी है। ये मनुवादी लोग किसी को नहीं बख्शते। आज भी मनुवादी लोग हैं इस देश के अंदर। ये सफ़ेद कपड़े पहन के अंदर उनका चोला वही मनुवादियों का है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, और केवल ख़त्म माननीय राहुल गांधी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाउस में है, माननीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी इनको जवाब देते हैं, वो इनसे पूछ रहे हैं, इन पर जवाब नहीं बनता। इस तरह से ये केवल ढोंग के पुलंदे पर देश को गुमराह कर रहे हैं, और जल्दी समय आएगा, पता लग जाएगा। बयान बहुत वायरल हुआ था इस बार, यूजीसी एक्ट का मामला भी चल रहा है देश में। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल वो पहुंच चुका है, लटक चुका है, हमें लग रहा है। उसको लागू होगा या नहीं होगा वो दूसरा मैटर हो जाता है। लेकिन लोगों ने ऐसे ऐसे बयान जारी कर दिए थे मीडिया में कि गधा और घोड़े एक साथ नहीं ठहर सकते। अब ये आप कह रहे हो ना, यूजीसी का जो मामला था, यूजीसी का मामला जो इन्होंने किया है, भाई उसका अमल करें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें हम नहीं जाते। ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये इनकी मंशा हर तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी की ये मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के ही तमाम ताने बाने हैं इस देश के अंदर। यहाँ नल नहीं थे, हवाई जहाज़ नहीं थे, पानी की ट्यूबवेल नहीं थी। आज सारा कुछ जो भी कुछ किया है ये सब कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। ये तो केवल ढोंग के पुलंदे पर, झूठ के पुलंदे पर इस देश को गुमराह कर रहे हैं। जनता इनको बखूबी जान गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, वहाँ से परिवर्तन हो जाएगा।